करेंगे दो शहरों की, जयपुर और इंदौर की, जिसे लेकर पत्रिका की सीरीज कोरोना वायरस से लड़ने, जूझने और जीतने की साझा कोशिशों पर केंद्रित है, ताकि एक दूसरे के अनुभव से सीख सकें। तो आज आपको बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी गलतियों ने दो शहरों को डाला संकट में। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी व देश की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में कोरोना वायरस के हमले के हालात एक से ही रहे हैं। बाहर से आए लोगों से कोरोना ने इन शहरों में दस्तक दी। दोनों शहरों की छोटी छोटी चूक से इस गंभीर समस्या ने घर कर लिया। बीमारी से लड़ने का जज्बा और अपनी ताकत पर भरोसे के दम पर दोनों ने ही गलतियों को सुधार कर दो फुल प्रूफ मॉडल पेश किए। दोनों शहरों के मॉडल देश में कोरोना से जीतने में अहम रोल निभा रहे हैं। सख्ती के साथ वायरस को कंटेनमेंट क्षेत्र में घेरने की रणनीति और क्वारंटाइन सेंटर से संदिग्ध मरीजों को स्वस्थ करने के साथ सोशल स्प्रेडिंग पर लगाम कसने की रणनीति कारगर रही है। आइए सबसे पहले बात जयपुर की करते हैं। जयपुर के रामगंज में पहला पॉजिटिव 26 मार्च को मिला। एक मरीज की चेन 400 लोगों तक पहुंची। लगातार पॉजिटिव मामले सामने आने के बावजूद प्रशासनिक ढील रही। जी हां, जयपुर के रामगंज में पहला पॉजिटिव 26 मार्च को मिला। उसकी स्क्रीनिंग में देरी हुई। 12 मार्च को जयपुर आने के बाद वो रामगंज और आसपास के इलाकों में घूमता रहा। इस मामले में ये सामने आया कि मरीज ने अपनी जांच कराने में देरी की। तो वहीं मरीज का आरोप है कि उसकी जांच के लिए कोई आया ही नहीं। वो ओमान से जयपुर आया था और इसी मरीज की चेन से जयपुर में करीब 400 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जो कि सबसे बड़ी चूक साबित हुआ। रामगंज में लगातार पॉजिटिव मामले सामने आने के बावजूद प्रशासनिक सख्ती तत्काल शुरू नहीं हुई। यहाँ कर्फ्यू में भी शुरू में सख्ती नहीं रही। एक बार तो चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ये कहना पड़ा कि पुलिस इस इलाके में सख्ती करे, वरना हालात खराब हो जाएंगे, और उसके बाद जाकर कहीं सख्ती शुरू की गई। वहीं चूक होने के बाद अब रामगंज इलाके के सर्वाधिक प्रभावित 1 किलोमीटर के दायरे को 13 जोन में बांटकर उसे सील बंद कर दिया गया है। यहाँ तारबंदी की गई है। इलाके में प्रवेश अब सख्त कर दिया गया है। परकोटे के दरवाजे अजमेरी गेट, न्यू गेट, सांगारी गेट को बंद किया गया है। यहाँ दवा सहित केवल जरूरी सेवाओं वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। पूरे रामगंज क्षेत्र को फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों से सैनिटाइज करवाया जा रहा है। लगातार मरीज सामने आने पर जयपुर के पास के गांव नायला और अजमेर रोड पर महिला में आवासन मंडल के फ्लैटों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। जयपुर में मरीजों के उपचार के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई हैं और अब बिना लक्षणों वाले पॉजिटिव मरीजों, गंभीर मरीजों व लक्षणों वाले मरीजों को अलग अलग रखने के लिए अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं देश की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर की। इंदौर में 24 मार्च को पहली बार 4 पॉजिटिव मिले। प्रशासन ने स्क्रीनिंग यहां देरी से शुरू की। बिना तैयारी के प्रशासन ने 2 दिन तक लॉकडाउन घोषित किया। शुरुआत में चिकित्सा तंत्र उदासीन रहा। इंदौर में 24 मार्च को पहली बार जब 4 पॉजिटिव मिले तो ये केस शहर के सघन रानीपुरा, स्नेहनगर और चंदन नगर क्षेत्र से थे। रानीपुरा के मरीज को चिन्हित करने में काफी देरी हुई। प्रशासन ने यहाँ स्क्रीनिंग देरी से शुरू की। ये चारों मामले बाहर से आने वालों के थे और इसलिए ये स्पष्ट है कि इंदौर में कोरोना बाहर से आया है। इसके बावजूद प्रशासन ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग में देरी की। कई लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव होकर शहर में घूमते रहे। बिना तैयारी प्रशासन ने यहाँ 23 से 25 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया, जिससे कि बाजारों में छूट देना भारी पड़ गया। कर्फ्यू के दौरान लोगों ने राशन और दूध वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया। कोरोना की सुगबुगाहट के बाद भी शुरुआत में यहाँ चिकित्सा तंत्र काफी उदासीन रहा। फिर पॉजिटिव मरीज बढ़ने के साथ इंदौर में निगम आयुक्त रहे मनीष सिंह को बतौर कलेक्टर कोरोना संक्रमण रोकने की जिम्मेदारी दी गई। कंटेनमेंट एरिया सील कर यहाँ चेकिंग और स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई। इससे सघन क्षेत्र रानीपुरा, दौलतगंज, खजुराना, चंदन नगर व टाटपट्टी बाखल से प्रकरण सामने आने लगे। शहर के करीब 156 क्षेत्रों को जहां कंटेनमेंट घोषित करते हुए उन्हें सील कर दिया, वहां किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर रोक लगा दी गई। जिन परिवारों से पॉजिटिव मिले उन्हें तुरंत क्वारंटाइन में भेजा गया। शहर की सड़कों, गली मोहल्लों को सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम ने वहां 12 से ज्यादा वाहनों को काम पर लगाया है। संक्रमितों के परिजन और संदिग्धों को अलग रखने के लिए 24 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और अब तक 1400 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा चुका है। वहीं निजी अस्पताल और उनके डॉक्टरों द्वारा उपचार में गंभीरता नहीं बरतने पर एस्मा लगाकर उन्हें निर्देशित किया गया। तो कोरोना से जंग में दोनों ही शहर, इनका जो अनुभव रहा है उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि कैसे छोटी छोटी गलतियों की वजह से यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ते चले गए हैं। चलिए, जयपुर से हमारे सहयोगी विकास फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास,
जयपुर का परकोटा यानी रामगंज जिस वजह से हॉटस्पॉट बना हुआ है, लगातार वहां से पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आज ये जो नतीजा है ये भुगतना पड़ रहा है? अगर वक्त रहते शुरुआत में ध्यान दिया जाता उन छोटी छोटी गलतियों पर तो आज आंकड़े ये नहीं होते। जी बिल्कुल, हम ये मान सकते हैं कि शुरुआत में ही अगर जयपुर में भी अगर कुछ एहतियाती कदम उठा लिए गए होते, या हम माने कि पहले पॉजिटिव जो ओमान से आया था उसकी भी समय रहते स्क्रीनिंग हो गई होती, या वो खुद आगे बढ़कर जागरूकता दिखाते हुए जांच करा लेता, तो राजस्थान, हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में काफी हद तक हम कोरोना को नियंत्रित करने में कामयाब होते, क्योंकि जो आंकड़े जो बता रहे हैं जयपुर शहर के वो एक इलाके तक सीमित है। जयपुर के जो 90% 80% जो आंकड़े हैं वो सिर्फ रामगंज क्षेत्र के हैं, उसमें से भी एक ही मरीज की चेन से निकले हुए आंकड़े हैं। तो हम मान सकते हैं कि शुरुआत में यदि एहतियाती कदम उठा लिए जाते प्रशासन की तरफ से, कर्फ्यू में सख्ती बरती जाती, वहाँ कर्फ्यू में उसे तब्दील किया जाता, पूरे इलाके को सील किया जाता और जो संबंधित जो मरीज है वो खुद रहता, तो काफी जो नतीजे हैं वो सकारात्मक होते। जी विकास, सबसे पहली कड़ी ये ओमान से आया हुआ व्यक्ति जिसका ये कहना है, जब उससे कहा गया कि आपने जांच नहीं कराई आने के बाद, तो उसने बोला कि प्रशासन ने मेरी जांच की नहीं। प्रशासन ये कह रहा था कि उन्होंने आगे बढ़कर जांच कराई नहीं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से कड़ी कमजोर रही। हालांकि प्रशासन को इसमें पहल दिखानी चाहिए थी, तो वहां पर ये सबसे बड़ी चूक रही थी। अगर वहां पर ही कंट्रोल हो जाता तो शायद मामले इतने नहीं बढ़ते, लेकिन अब मामले इतने बढ़े, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और कोशिशें की जा रही हैं इससे उबरने की। तो अब प्रशासन आज जहां पर खड़ा हुआ है, जिस तरह के आंकड़े हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप कि आने वाले वक्त में जयपुर को कितनी परेशानियां नजर आ रही हैं? देखिए, हम बात करें तो आंकड़ों की बात करें तो जो कल जो आंकड़े जो जयपुर में सामने आए हैं वो काफी राहत भरे आंकड़े हैं। जयपुर में कल मात्र 3 आंकड़े से 3 मरीज सामने आए हैं, पूरे तीनों रामगंज से। हालांकि रामगंज से सटे हुए इलाकों के, ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जयपुर के लिए। इसका ये नतीजा है पिछले कुछ दिनों से रामगंज इलाके में, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि रामगंज इलाके में पिछले कुछ दिनों से सख्ती बरती गई है, वहाँ कई इलाकों को सील कर दिया गया है। तो जो कल जो रिपोर्ट आई है वो जयपुर के लिए बहुत राहत भरी खबर है। जयपुर में मात्र कल 3 जो मरीज हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। जी विकास, जैसे कहा जा रहा था कि कर्फ्यू में भी कहीं ना कहीं शुरुआत में ढील थी, वो भी एक बड़ी लापरवाही थी, लेकिन अभी भी जिस तरह से कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जब कोई पॉजिटिव केस आता है तो 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू है, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं आपसी सहमति नजर नहीं आ रही, क्योंकि उस दायरे को बढ़ाने की बात कही जा रही है कि सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर से कुछ नहीं होगा, करीब 5-6 किलोमीटर के एरिया को कवर करना चाहिए। तो क्या उस पर भी लग रहा है कि अगर ऐसा होता 5-6 किलोमीटर के एरिया को कवर करेंगे तो केसेस कम होंगे? जी बिल्कुल सही बात है कि हालांकि हम बात करें तो जहां पर भी पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं वहां पर 1 किलोमीटर के दायरे में ही कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन रामगंज जो कि एक विशेष फोकस इलाका है, जो विशेष हॉटस्पॉट बन गया है पूरे जयपुर का, वहां पर बड़ी घनी आबादी रहती है, तो वहां पर 1 किलोमीटर के दायरे में वहां सख्ती करने से कुछ नहीं होने वाला। इसका अगर दायरा बढ़ाया जाए, इसका अगर 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का दायरा किया जाए तो लोगों में सख्ती होगी, पूरा मैसेज जाएगा और इसको नियंत्रित करने में काफी हद तक ज्यादा कामयाबी मिलेगी। जी बिल्कुल। आखिरी में सिर्फ एक संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि रामगंज बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो तंग गलियां हैं और आपस में सटे हुए मकान हैं, काफी संख्या में वहां पर आबादी है। तो ऐसे में अभी फिलहाल अगर देखें आज के परिदृश्य में हम लोग, तो कितना आप मानते हैं कि इसको कंट्रोल किया गया है रामगंज में अभी फिलहाल? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जो रामगंज जो है वहाँ पर जो अब कुछ हद तक कामयाबी प्रशासन को मिल रही है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को मिल रही है। कल के जो आंकड़े हैं वो राहत भरे हैं। हालांकि हम ये नहीं मान सकते कि एक दिन के आंकड़ों से कि वहाँ पर हालात अब काबू में आ गए हैं। आज की जो सुबह की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कुछ हद तक नियंत्रण में। आज 5 मामले सुबह की में रिपोर्ट में जयपुर के सामने आए, इनमें से भी कई मामले उसी इलाके के हैं। तो आने वाले दिनों में सख्ती का असर देखने को मिलेगा कि कितना फायदा जयपुर शहर को हुआ है। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जयपुर का रामगंज इलाका जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से संक्रमण का मामला वहाँ इतना बड़ा है। अकेले 400 केस रामगंज से, परकोटे से ही निकलकर सामने आए हैं। हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन कोशिशें यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से की जा रही हैं।